आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर्ड की जाती हैं। देखिए, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, क्या क्या आपको देखना है, क्या किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सही रूप में और सही मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आईटीसी का जो दावा है उस संबंध में कुछ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कि सप्लाई शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, देखिए, सप्लाई शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। पंजीकृत व्यक्ति से ही आपूर्ति प्राप्त करें। जीएसटी का सही उल्लेख हो, कोई अंक गायब ना हो। जीएसटी एन शुड बी करेक्टली mentioned in invoice. थर्ड है, invoice should be issued against firm's name instead of individual. बीजक व्यक्ति के नाम नहीं वरन फर्म या कंपनी के नाम पर हो। जो इन्वॉइस है वो किसी पर्सन के नाम नहीं होना चाहिए, वो फर्म या कंपनी का नाम हो। नेक्स्ट है कि कोई भी सौदा नकारात्मक सूची में दर्ज ना हो। फोर्थ पॉइंट, सप्लाई डज नॉट एंटर इन अ नेगेटिव लिस्ट। फिफ्थ है, देयर इज़ नो आईटीसी फॉर कंपोजिशन स्कीम, यानी कि कंपोजिशन योजना में रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए आईटीसी नहीं होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ सिक्स्थ है, टैक्स एग्जेम्प्टेड गुड्स आर गुड्स फॉर पर्सन यूज विल बी नॉट क्वालिफाई फॉर आईटीसी। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं और छूट प्राप्त वस्तुओं पर आईटीसी दे नहीं होता है। फिर है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। क्या एसेंशियल हैं डॉक्यूमेंट्स, देखिए, आईटीसी कैन बी availed only if the following documents are available: invoice issued by the supplier, debit notes if any। कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि आईटीसी का लाभ उठाया जा सकता है। पहला है कि इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, यानी कि सप्लायर द्वारा बीजक जारी करने पर। डेबिट नोट इफ एनी, कोई हो यदि कोई हो। बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्यूमेंट्स, इनपुट सेवा वितरक संबंधी दस्तावेज, ये सभी मूल रूप से होने चाहिए, मूल रूप में होने चाहिए। मूल रूप का मतलब ओरिजिनल होने चाहिए। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन द ओरिजिनल फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों रिफंड, ये भी इसको भी समझिए, रिफंड क्या होता है। रिफंड ऑफ आईटीसी, यदि आउटपुट टैक्स की तुलना में आईटीसी की धनराशि अधिक है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आउटपुट टैक्स को डेबिट करने के बाद भी राशि शेष है तो इसके दो विकल्प हैं। एक तो कि इसको समझिए बच्चों, इफ़ आईटीसी इज़ मोर देन द आउटपुट टैक्स, अर्थात आफ्टर debiting the output from electronic credit ledger, some amount is still available in electronic credit ledger, then there are two option: forward the balance for next month, अगले माह के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है डिमांड फॉर विड्रॉल शुड बी मेड अंडर सेक्शन 54, ये धारा 54 के नियमों का पालन करते हुए वापसी की मांग की जाएगी। नेक्स्ट रिवर्स चार्ज, देखिए बच्चों, इन द फॉलोइंग केस इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी available, which means if ITC is utilized, that amount will not to be returned। क्या क्या है इसमें,
जिन मामलों में रिवर्स चार्ज की प्रक्रिया लागू होती है उन मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जाता है। कौन कौन से हैं? नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ ITC. In the following case, input tax credit cannot be available, which means if ITC utilized, that amount will be need to be returned. यदि आपूर्ति प्राप्तकर्ता आपूर्तिकर्ता को बीजक का भुगतान 180 दिन के अंदर नहीं किया जाता है और ITC को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दिया गया है, तो इस ITC को तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा संबंधित बीजक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। भविष्य में बीजक का भुगतान होने पर ITC पुनः क्रेडिट लेजर में जमा कर दी जाएगी। गुड्स लॉ तो रिटर्न होती है ITC बच्चों। गुड्स लॉस्ट, गुड्स स्टोलन, गुड्स गिवन, चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रॉयर, गुड्स रिटर्न ऑफ, गुड्स गिवन आर फ्री सैंपल। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट की मीनिंग होती है अमान्य क्रेडिट। कुछ मदें इस प्रकार की होती हैं जिन पर ITC का लाभ दे नहीं होता है। और नेक्स्ट है टाइम लिमिट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(4) पर CGST Act 2070, a registered person shall not be entitled to take input tax credit is represent of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the following details, whichever is earlier. किसी बीजक पर ITC का लाभ संबंधित वित्तीय वर्ष की सितंबर माह के विवरणी में दाखिल करने या वार्षिकी विवरणी दाखिल करने की वास्तविक तिथि से जो भी पहले हो पहले ही ले लेना चाहिए। इस स्थिति के बाद ITC नहीं मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों सप्लाई इन इंस्टॉलमेंट। सप्लाई ऑफ इंस्टॉलमेंट की सप्लाई ऑफ इंस्टॉलमेंट में की मीनिंग ये होती है कि किस्तों में आपूर्ति। बच्चों he cannot able ITC because he has already ये यदि माल की आपूर्ति किस्तों में की जाती है तो ITC का लाभ तभी देय होगा जब अंतिम किस्त का माल वास्तविक रूप से आपूर्तिकर्ता को सप्लायर को मिल गया है। नेक्स्ट बच्चों पेमेंट ऑफ इनवॉइस। यदि ITC का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि संबंधित आप सेलर के इनवॉइस का भुगतान 180 दिन के अंदर, यानी कि 180 दिन का मतलब होता है कि करीब 6 मंथ से पूर्व कर दिया गया हो, तभी ITC की राशि को वसूल किया जा सकता है, वरना उसको आउटपुट टैक्स में ब्याज सहित जोड़ करके ली जाएगी। फिर है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक
Shri Rakesh wants to utilize ITC on 25th September 2020 against the GST paid on goods and service received during the financial year 2019-20. If he has filed his amount return for financial year 2019-20 on 31st August 2020, determine the following. Can he एवल आईटीसी, क्या वो आईटीसी के लिए लाइबल, वो आईटीसी पाल सकता है? इफ़ ही हैड नॉट फील्ड द रिटर्न कुड ही स्टिल एबल आईटीसी? बच्चों देखिए आंसर इसका होगा ही कैन नॉट एबल आईटीसी बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी फील्ड एनुअल रिटर्न on 31st August. After 31st August 2020, he cannot claim ITC even if the due date of filing of return has not yet expired. If next है in this case annual return has not been filled, so he can claim ITC. इस तरीके से नेक्स्ट है बच्चों सप्लाई he in this claim annual return has not been filled, so he can claim ITC. supply in installment की मीनिंग ही होती है कि किस्तों का भुगतान, किस्तों में आपूर्ति की जाना। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि इफ़ द सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग डन इन इंस्टॉलमेंट देन बेनिफिट ऑफ आईटीसी विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ एक्चुअली बीन सप्लाइड टू बी रेसिपिएंट। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इनवॉइस। इट इज़ नेसेसरी to take it is necessary to take advantage of the ITC that the payment of the invoice of concerned supply has been made before 180 days, or else the ITC will be recovered within interest and will be added in the output tax of the next month of the goods. बीजक का भुगतान का मतलब ही होता है कि आईटीसी का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि संबंधित आपूर्ति के बीजक का भुगतान 180 दिन से पूर्व कर दिया गया हो, अन्यथा आईटीसी की धनराशि की वसूली माल प्राप्तकर्ता के अगले माह में आउटपुट टैक्स में ब्याज सहित जोड़कर ली जाएगी। फिर बच्चों एक टॉपिक है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन एलिजिबल होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए? एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन पर्सन है हु आर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट? who is eligible? Every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49 be initiated
entitled, not initiated. 40 section 49 be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used to intended to be used in the course or furtherance of his business, and the said amount shall be credited to be electronic credit ledger of such person. इनपुट टैक्स क्रेडिट की ग्राह्यता अर्थात पात्रता पर विचार करना इसलिए आवश्यक होता है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग न हो और सरकार को राजस्व की हानि न हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ग्राह्य होगा जब अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाएगा और पालन किया जाएगा अधिनियम के प्रावधानों का। और अधिनियम की धारा 16 में ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशंस इसके दिए हुए हैं बच्चों। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित किया जाता है वो सेक्शन 49 में वर्णित विधि से उसको की गई ऐसे माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया गया इनपुट टैक्स का लाभ लेने का अधिकारी होता है, जिनका उसके व्यापार के दौरान या व्यवसाय को अग्रसर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों, आपको कहने का सेंस ये है कि जो भी व्यक्ति आईटीसी का लाभ लेना चाहता है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पैसा जमा करना होता है। इसके कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशंस, द पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आपको पहले भी बता चुके हैं कि व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल फॉर CGST, SGST, UTGST एंड ITGST। फिर नेक्स्ट है कि माल या सेवा दोनों उपयोग व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की उन्नति के लिए कर लिया गया हो या करने के इरादे से किया गया हो। गुड्स और सर्विस आर यूज्ड इन बिजनेस आर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ यूज intended to be used in the business. All the documents required for ITC must be with the applicant. Actual received to goods and services, supplier must be paid the tax. तो ये आपूर्तिकर्ता ने कर का भुगतान कर दिया हो। फिर सेक्शन 39 रिटर्न सबमिटेड अंडर सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग रिटर्न सबमिट किया गया हो। फिर नेक्स्ट बच्चों की सप्लायर मस्ट बी हैव अपलोडेड इनवॉइस इन जीएसटी इन जीएसटी इन पर वो सप्लायर ने जो है बीजक को अपलोड कर दिया गया हो। फिर नेक्स्ट है इफ़ द सप्लाई इज़ इन इंस्टॉलमेंट देन द लास्ट इंस्टॉलमेंट शुड हैव बीन डिलीवर्ड। कहने का सेंस कि ये जो 9th पॉइंट है कि माल की आपूर्ति किस्तों में हो रही है और अंतिम किस्त की आपूर्ति हो गई हो। फिर नेक्स्ट है कि एप्लीकेंट ऑफ आईटीसी है सबमिटेड GSTR 02। नेक्स्ट है कि आयकर अधिनियम के अधीन पूंजीगत माल पर कर की राशि से ह्रास का लाभ न लिया गया हो। फिर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय वस्तु एवं सेवा कर पर आईटीसी ग्राह्य होता है। ये 12 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फिर इन एलिजिबल भी पर्सन है। कौन होता है इन एलिजिबल, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किसको हम लोग कौन पर्सन जो है वो आईटीसी का लाभ नहीं ले सकता है। नेक्स्ट बच्चों, आपको बताया था कि जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है वो नहीं ले सकता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नहीं ले सकता है। फिर जो कि
किसी कारण से दोषी हो, जो प्रोविजंस हैं बिजनेस के उनको उनका उपयोग ना करता हो, तो इसमें भी 8 पॉइंट है। फिर सप्लाईज टैक्स फ्री आर कैटेगरी ऑफ जीरो जीएसटी। फिर आईटीसी बेनिफिट्स आर नॉट पेएबल ऑन सप्लाई, आर नॉन बिजनेस, आर नॉन टैक्सेबल। फिर है कि द कंडीशन मेंशन एबल फॉर द शेक आईटीसी of are not being followed, time period has expired, समय समाप्त हो गया हो, ये सारी चीज़ें जो हैं। और जो व्यक्ति जो अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन में दोषी सिद्ध हुए वो भी आईटीसी का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो ये सारे लोग हुए। फिर नेक्स्ट है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन होता है अपॉर्शन, किसको कहते हैं? देखिए, बिजनेस ऑफन यूज द सेम एसेट्स एंड इनपुट्स फॉर बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अनिता ओन अ ग्रॉसरी शॉप. She rents our two-story building and use the ground floor for her shop and first floor of the same building as residence. The input tax credit of GST paid on rent will be allowed only to the extent it pertains to her business. Miss Anita also has an attend land where she grows vegetables and sells them in her shop. कहने का मतलब कि आप इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने कि कौन जो अपॉर्चनमेंट है, एक जब रजिस्टर्ड व्यापारी एक के साथ कई वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं और उन पर उत्पन्न होने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट सामूहिक रूप से एक साथ एकत्र होता है, तो इस बात का पता लगाना होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कितना हिस्सा लाभ देने योग्य है और कितना हिस्सा मंजूरी देने योग्य है, नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की इस सामूहिक राशि के हिस्से अलग अलग करने की प्रक्रिया को इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपॉर्शनमेंट कहते हैं। देखिए बच्चों, द सेम property or common property is used for the three separate reasons: taxable sales, exempted sales, and personal uses. While Miss Anita is eligible to claim input tax credit for GST paid by her on her business expenses, some of the expenses are used are both business or non-business purpose. The GST is rent. GST is applicable since it is let out for commercial purpose is the common credit. बच्चों, ये आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। फिर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ये। फिर है इसके लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, क्या होते हैं लीगल एस्पेक्ट कि पार्शियल फर्स्ट अपॉर्शन, partly business and partly non-business activities where the goods or services are both are used by the registered person, partly for the purpose of the any business and partly for the purpose of the amount of credit shall be registered so much. तो कहने का मतलब कि एक सेक्शन जो सेक्शन 17(1) ऑफ CGST एक्ट 17 के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति माल एवं सेवाओं के कुछ हिस्सों का उपयोग व्यवसाय के लिए करता है और कुछ हिस्से का उपयोग अन्य कार्य अर्थात गैर व्यापारिक कार्यों के लिए करता है, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उतना ही मिलना चाहिए जितना कि व्यावसायिक कार्यों से संबंधित है। ठीक है, इसका देखिए इस तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ देखिए, देखिए बच्चों, द प्रोविजंस कैन बी इजली अंडरस्टूड बाय द फिगर गिवन बिलो। क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, कैसे? एट्रीब्यूट्स बिजनेस पर्पस, एट्रीब्यूट्स नॉन बिजनेस पर्पस, यूज ऑफ इनपुट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं।
आपको को ना बंद हुआ कि नहीं यार? स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, स्टोरेज तुरंत ख़त्म हो जाता है ना ज़्यादा। इसी